गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आप लोगों को मेरी आवाज़ से और तो मेरे चेहरे से अलग ही समझ में आ रहा होगा कि मुझे आज ना एक साइड की जो कमर होती है ना, वो मतलब कमर तो है पर एक साइड ना नस पता नहीं नस में क्या हुआ है कि मतलब जिस तरीके से भी हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और है तो हल्का हल्का दर्द टाइप में हो रहा है, बिल्कुल हल्का, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं जैसे यहाँ पे सिर दुखता है ना, उस तरीके से दर्द है। तो अभी तक तो मैं सुबह तक लेटी हुई थी और अभी उठ के बैठी हूँ थोड़ी देर पहले। सोच रही हूँ कि ऐसे ही मुँह हाथ धो लूँ और फिर मुँह हाथ धोने के बाद कपड़े चेंज कर लूँगी और खाना तो मम्मी यहाँ पे ला के दे देंगी तो खा लूँगी। और अभी तो क्या बता दूँ। और देखिए दर्द का तो ऐसा है कि अब आज मंगलवार है और है तो मंगल है, कल बुध, 2 दिन का और इंतज़ार करना है। जैसे मतलब उतना ज़्यादा पेन नहीं है पर हल्का हल्का है, मतलब हल्का हल्का ऐसे लगा है, कल रात से होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हल्का। और जो टैबलेट वगैरह थी ना वो भी रखी हुई है, तो अभी थोड़ा सा खाना कुछ नाश्ता वगैरह कर खाना खाने के बाद तो खा लूँगी। मतलब अभी 11 बज चुका है। इससे पहले मैं ना थोड़ा सा उठ के वो कल रात मैंने कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ इसी तरीके से बैठी हूँ क्योंकि मेरी कमर में दर्द है। और तो क्या बोलते हैं, अच्छा मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि मतलब रह थोड़ा सा दर्द रह रह के दर्द क्यों होने लगता है, ये बात मुझे डॉक्टर से इस बार पूछनी है। डॉक्टर साहब भी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जो मैडम है, सॉरी डॉक्टर, मतलब मैडम से मैं पूछूंगी कि मैम ये ऐसा क्यों होने लगता है। वैसे तो मैंने कुछ भी ऐसा कुछ करी नहीं हूँ पर उसके बाद भी तो चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही मुँह हाथ धो लेती हूँ। नहाने का तो अब हो गया, कल नहा लिए थे, अब आज क्या नहाना पड़ रहा है ना। अभी आप लोगों को बता दूं मैं मुँह हाथ धो के फुर्सत हो चुकी हूँ और तो खाना भी मैंने थोड़ा सा खा लिया है और बाकी थोड़ा रख दिया है क्योंकि हल्का हल्का खाना है, एकदम से खाना नहीं खाना है कि पूरा थाली लेके खाना हो। और तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना है हिसाब से। और है तो बस जा रही हूँ तो अब दवाई ववाई खा लूँगी और उसके बाद है तो फिर कुछ काम ही नहीं रहता। आप लोगों को खुद ही मालूम है कि मतलब इस तरीके की हालात हो गए हैं कि अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस यही। और अभी तो पानी का मौसम थोड़ा सा वैसा है तो कपड़े अपने डाले हुए हैं कि सूख जाएंगे। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो कुछ नहीं कह पा रही हूँ मैं भी खुद ही, क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस यही है कि बस भगवान बैठे हैं ऊपर वाले, और कुछ नहीं है। होगा वैसे जो उसकी इच्छा होगी, जैसा भी है। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं ना धीरे धीरे करके नीचे उतर के चली गई थी और सोचा था कि मैं जाती हूँ नीचे देख के आती हूँ क्या कैसा है। फिर यहाँ पे मम्मी ना भगवान जी साफ़ कर रही थी। भगवान जी साफ़ करते करते मैंने उनका एक आध वीडियोस भी बना लिया था। मैंने सोचा कि चलो अभी नीचे इतना उतर के आई हूँ तो एक वीडियो ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वीडियो बना लिए थे। और तो वैसे तो मैं नहीं आती हूँ नीचे, है ना, पर फिर भी मैं आ गई थी। और तो धीरे धीरे करके और फिर यहाँ सीढ़ी में बैठी हुई भी थी, तो मैं यहाँ बैठ गई थी। और है तो वो मम्मी वहाँ, मेरा हाथ आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं यहाँ से बैठे बैठे वीडियो बना रही थी। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे तो मम्मी भिगा रही थी, कह रही थी कि मैं कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ करवाऊँ, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, फिर नहीं वो हो पाया था। मम्मी बोली मैं कर रही हूँ, तू रहने दे। हालांकि वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अभी जिस दिन से आई थी उस दिन से मैं एक ही बार सीढ़ी उतरी हूँ, ज़्यादा नहीं उतरी हूँ। पर फिर भी मुझे डर काफ़ी लग रहा था सीढ़ी उतरने में भी।
क्योंकि मना था इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं उतर गई थी धीरे धीरे करके, क्योंकि देखिए शायद सीढ़ी चढ़ने से ही ये सब हुआ होगा, जैसा जो कुछ भी हो, मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है। पर फिर भी मुझे काफ़ी डर टाइप में लगा था कि कहीं मैं उतर तो रही हूँ। देखिए चढ़ने उतरने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में ताकत लगती है ना, ये आप लोग खुद ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और तो फिर भी मैं धीरे धीरे ऐसे खड़ी थी और करा मैंने कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही जाके का दो वीडियो बना के और फिर धीरे धीरे करके मैं ऊपर भी चढ़ के आ गई थी, है ना। और फिर उसके बाद जब से तो मैं अभी नीचे गई नहीं हूँ और ना ही मेरा कुछ काम है नीचे, तो मैं जहाँ तक कि हो सकेगी तो मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि बिल्कुल भी ना उतरने की। और नहीं तो फिर यदि देखिए काम पड़ेगा तो फिर वो तो आगे पीछे करना ही पड़ता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि ना हो पाए ना कर पाए, है ना। और फिर देखिए कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना। वो क्या मैं आप लोगों से ज़्यादा बात बताऊँ, है ना। बस जो है जैसा है वो सब सामने है आप लोगों के। वैसे तो मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, भगवान सबका अच्छा ही चाहा है कि सब कुछ अच्छा हो। पर पता नहीं मेरे ऊपर किसकी नज़र लगी, क्या कैसा, जो मुझे ऐसा हो गया। अच्छा एक खुशी थी, मतलब इतने दिनों बाद है तो सब अच्छा ही होगा, सब ठीक ही होगा। और आगे भी मुझे विश्वास है भगवान पे कि सब अच्छा होगा, ठीक होगा। बस यही है कि अच्छा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखिए जो गाउन जो मैं पहनी हुई हूँ वो बड़ी वाली ननद आई हुई थी, तो उन्होंने देखा कि मतलब तो वो लेके आई थी, तो बोल रही थी कि भाभी उसको पहने रहा करे, लो तो वो ला के दे गई थी। इतने के लिए तो मेरी जो नंद है ना वो बड़ी बहुत अच्छी है, और अच्छी का तो दोनों ही अच्छी है, मैं कहीं के लिए झूठ बोलूँगी, जो बात है वो सच बात है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ। और तो अभी फ़िलहाल तो ना पानी का मौसम उतना ज़्यादा नहीं है, देखिए यहाँ पे ऐसे सामने फट्टा डाल दिया था मैंने। पर मेरे बीमार पड़ने से पता नहीं लोगों को क्या कैसा लगा क्या नहीं लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर बहुत से लोगों को तो वो भी लगा होगा, जो जलते होंगे मेरे से, जो जिसको जो वो करना होगा है उस तरीके से। देखिए मैं अपने इसमें किसी का कोई नाम नहीं ले रही हूँ और ना ही किसी का कुछ कह रही हूँ, बस ऐसे ही दो चार शब्द मुझे सुनने को मिला है, इसी वजह से मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, वरना मैं नहीं कहती। और तो मिल गया सुनने को तो मिल ही गया सुनने को, अपन ज़्यादा नहीं कहते और नहीं। देखिए क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब भगवान किसी के साथ में होता है, हालांकि मैं अस्पताल में थी ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन मैं यहाँ से गई थी उस दिन मुझे दर्द था, फिर मुझे ना बोला गया कि मतलब ऐसा ऐसी बात है और ऐसी ऐसी दिक्कत तुम्हारे सामने आ गई है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो मुझे पल के लिए ऐसा लग रहा था कि कैसे बताऊँ, मुझे पल के लिए ऐसा लग रहा था ना कि जैसे एक पल में किसी की दुनिया टाइप में नहीं वो हो जाती है, कि मतलब सुन के एक धक्का सा लगता है अजीब सा। डॉक्टर ने बोला कि जैसे ही मैडम बोली कि तुम मतलब आपकी जो सेंटर है वो नीचे को है और आपको ऐसा ऐसा खतरा है, ऐसा ऐसी बात है, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को मतलब बता अभी विस्तार रूप में बैठी हूँ और अभी मेरे दिमाग में आया, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला और एकदम से जैसे ही उन्होंने मुझे चेक किया, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा कुछ सामने आ जाता है ना, वो आप लेडीज़ लोग समझ सकती हैं। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे कि एक पल में ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी इससे इतनी ममता जुड़ चुकी है कि मैं अभी देखिए अभी मैंने इसको देखा भी नहीं है कि क्या नहीं, लेकिन एक माँ की ममता पेट से ही जुड़ जाती है जब
तो मेरी ममता इससे, और मुझे तो और इतने सालों बाद है ना, तो मेरी तो ममता इससे जैसे ही जुड़ी है ना, तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि खतरा है, तो मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए, मुझे ये लग रहा था कि हे भगवान मुझे कुछ हो जाए लेकिन इसे कुछ ना हो, क्योंकि मैंने इतने दिनों बाद भगवान ने मेरी सुनी है, तो मुझे यही लग रहा था, और मुझे काफ़ी डर टाइप में लगा था, जैसे कि एक पल के लिए जैसे कोई किसी चीज़ को, नहीं मैं अब ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी आप मेरे मन में आया एक ख्याल, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बता दूँ। और तो जो मेरे मन में था वो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ पूरी बातें, ताकि थोड़ा सा मेरा जी हल्का हो जाए, इस वजह से मैंने बताया, है ना। फिर एक तो वहाँ रहे रहे ना अस्पताल में ऐसी घबराहट सी होती थी, और 4 लोगों को देखो, यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, फलाने को ऐसा हो रहा, ढिकाने को, तो थोड़ा-सा मुझे भी और ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और वो पल जिस तरीके का था ना, वो मैं जान सकती हूँ कि वो जो जब डॉक्टर ने ये शब्द बोला था, तो किस तरीके का हमारे ऊपर बीत रही थी, मेरे ऊपर लग रही थी। सभी लोगों के ऊपर, ऐसा तो है नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति वहाँ पे रहा हो, है ना। तो इस तरीके से, है ना। बस यही कहना चाह रही थी, और अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।